मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय। एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही इसका सार प्रिय। बस तेरे एक सम्मोहन पे, बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। लिखा था कि मैं दिल में पीर लिए फिरता, आंखों में नीर लिए फिरता, राझा हूं खुद की याद नहीं, यादों में हीर लिए फिरता। तेरी यादों की भटकन में, तेरी यादों की तड़पन में मेरा सुध बुध खो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। और एक बंद था कि एक तुझ में ही जी जाऊं मैं, हर जख्मों को सी जाऊं मैं, तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं। हंस हंस कर दर्द को पीने से, हंस हंस कर जख्म को सीने से मन प्यासा ही रह जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ये नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। यह है रमाकांत राही और इन्होंने नवोदय से पढ़ाई किया है, टॉपर स्टूडेंट रहे हैं नवोदय के। और उसी समय इनके भीतर एक कवि अंकुरित होता है। और शैलेश लोढ़ा जैसे हास्य कवि इनका इंटरव्यू लेते हैं मुंबई से। मुंबई जाते हैं या वायुयान से और इन्हें बुलवाया जाता है मुंबई, जाकर के अपनी रचना से लोगों का मन मोह लेते हैं। आज हमें इंटरव्यू करना है। इनके पिताजी झारखंड यादव जी हमारे लीडर हैं, हमारे नेता रहे हैं। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इनके साथ रह करके बहुत कुछ जानने का अवसर मिला है। और हास्य कवि व्यंग्यकार शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी के जहन में है। लोगों ने देखा है, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में इसको लोग जानते हैं और बहुत मन से लोगों का पसंदीदा यह रहा है। तो इसे दृश्य रूप में लोग देखते हैं कि कहाँ किसके लिए पागल हो रहे हो। अभी पिताजी को चिंता हो रही है, मुस्कुरा भी रहे हैं, कहीं कुछ है? जी सर, कविता है कि बचपन से? अरे कहीं कुछ है तो बता देना हम लोग जैसे जी नहीं, मतलब कविता है, सुन के मतलब कि कविता के प्रति जो है मेरी जो आत्मा है, जो कुमार विश्वास सर को बचपन से ही सुनना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो कवियों में उन्हीं को मानते हो? हाँ, कुमार विश्वास सर को सर्वाधिक उन्हीं। हाँ, कुमार विश्वास। अभी उनके साथ कोई मंच करने अभी तो उनके साथ मंच नहीं हुआ है, शैलेश सर के साथ मंच हुआ है। और शैलेश लोढ़ा का जो एपिसोड है आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे। और यह है रमाकांत राही। रमाकांत से और भी हम रचनाएं सुनेंगे। श्रृंगार रस के कवि हैं। कैसे, क्या पढ़ने लिखने में कोई कुछ हुआ ऐसे कि कैसे ऐसा श्रृंगार रस कैसे आ गया? पापा सुन नहीं रहे हैं हम लोग। जी सर, श्रृंगार रस कहने का मतलब मैं समझता हूँ कि जिंदगी प्रेम से चलती है, नफरत से नहीं चलती है। और प्रेम जो है, मतलब कि ओशो ने भी कहा कि प्रेम शब्द का विषय नहीं है, हरिवंश साहब बच्चन ने भी कहा कि प्रेम जो है शब्द का विषय नहीं, कहने का विषय नहीं है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, माता पिता से भी प्रेम होता है, लेकिन तो उसको जाहिर नहीं करता है आदमी, लेकिन प्रेम होता है। अरे तो हम लव यू की बात कर रहे हैं, प्रेम तो दूसरा विषय है। तुम भटक रहे हो लव यू की बात। ये कहाँ से ऐसा आ गया? कहीं ऐसा प्रेम में कुछ धोखा मिला? नहीं, धोखा नहीं, प्रेम सर सबके जीवन में होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो उसी से रचना है। चलिए अब हम बच्चे को और नहीं छेड़ेंगे और फिसल जा रहा है, हम दाव और लगाना चाहते हैं लेकिन अब हम सीमा सचिन की बात करें। इस समय प्रेम की कई परिभाषाएं अभी उसका आया है, कई ऐसे हैं जैसे लैला मजनू है, श्री फरहाद है, हीर रांझा है और सोनी महिवाल है, ऐसे कुछ है। एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं लोग, सीमा और सचिन। वह आ गई पाकिस्तान से और घूमते घामते आ गई, अब जाने का नाम नहीं ले रही है। कह रही है मर जाऊंगी, कट जाऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगी। तो कुछ ऐसे प्यार पर कुछ दो पंक्तियां।
मैं तो लिखा था, मैं तो दुनिया के सबसे 2 बड़े आराध्ययों के प्रेम पे एक गीत लिखा हूँ। अच्छा, बहुत उसको सुना बढ़िया, दे। बहुत बढ़िया। भगवान श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भुवन मोहन कन्हैया पे, अच्छा। उसको सुना दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा सुना गया। लोगों ने भी किया था। हाँ, वही सुना रहा हूँ, वही अच्छा, बता रहा पहले हूँ। से ही चल रहा है। हाँ हाँ, चलो। तो वही बता रहा हूँ, जब से है तब से सुना रहा हूँ। हमारे बीच और लोग भी हैं। अजय जी है, ICR में है, और ओम प्रकाश सिंह जी हैं, हमारे नेता हैं। शुरू से ही इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और हिमांशु प्रकाश जी हैं, अधिवक्ता हैं, और झारखंडी जी से आप परिचित ही हैं, इनके रमाकांत के पिताजी हैं। हाँ, वो गीत सुना रहा हूँ। हाँ। कि तुझको ही यार लिखा हमने, तुझको इजहार लिखा हमने, बस एक दफा तुझको देखा पर 100 बार लिखा हमने। इस नफरत के अंगार में भी श्रृंगार ही लिखते जाएंगे, हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। और पहला बंद जो लिखा हूं भुवन मोहन कन्हैया पे है कि किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। सुनिएगा कि मैं स्वप्न लिखूं उस कान्हा का जिसको राधा ने पाया है, मैं नयन लिखूं उस मीरा का जो झरझर नीर बहाया है। मैं स्वप्न लिखूं उस कान्हा का जिसको राधा ने पाया है, मैं नयन लिखूं उस मीरा का जो झरझर नीर बहाया है। जो आपने सर अभी कहा कि इन लोगों में था कि गर प्यार न हो तो फिर ना राधा कान्हा की दीवानी हो, गर प्यार न हो तो फिर ना माँ मीरा की आंख में पानी हो। अब हर दीवानेपन को भी, हर राधा के मोहन को भी, इन पावन प्रेम प्रसंगों में त्योहार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। दूसरा बंद जो है ये भगवान राम पे है। था कि जब देख राम को उपवन में, माँ सीता ऐसे नहीं आई, जब पता चला कि नहीं उपवन में 2 राजकुमार हैं तब आई माँ सीता। तब लिखा हूं कि जब देख राम को उपवन में सीता कलियां चुनने आई, जब राजकुंवर का रूप देख कर मन ही मन में मुस्काई। और सर राजनीति अपनी जगह है, कविता अपनी जगह। झगड़ा हो रहा था अभी भारत जोड़ यात्रा में कि श्री राम कहें या सिया राम कहें या हे राम कहें। मैं कवि हूं, दर्द थोड़ा होता है, इस पे मैं 2 पंक्तियां लिखा हूं कि बस जब देख राम को उपवन में सीता कलियां चुनने आई, जब राजकुंवर का रूप देख कर मन ही मन में मुस्काई। बस राम लिखूं तो सिया बिना ए राम न पूरा लगता है, बस सिया लिखूं तो राम बिना ए नाम अधूरा लगता है। जो राम से तू बनवा डालें बस सिया है तू बनवा डालें, ऐसे ही प्रेम प्रतीकों को सत्कार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जा। और आज मणिपुर जल रहा है, किसी को दर्द ना हो लेकिन कवि को जरूर होता है। और मैं उसको ईश्वर से निवेदन किया हूं, सुनिएगा कि इन आंखों में अंगारों को तुम कम कर दो मेरे भगवन, इन आंखों में अंगारों को तुम कम कर दो मेरे भगवन, अब किसी की चाहत में पलकों को नम कर दो मेरे भगवन। अब इन बेचैन हवाओं में संचार प्यार का हो जाए, अब इन नफरत के भावों में हम बीज प्यार के बो जाएं। अब हर सीता को राम मिले, अब हर राधा को श्याम मिले, ऐसे ही प्रेम कहानी हम हर बार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं, दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। दीवानगी की पराकाष्ठा, दीवानगी का उत्कट जो प्रेम को प्रदर्शित किया है राही ने। राम और कृष्ण की दीवानगी कैसी थी, किस प्रकार राधा और कृष्ण का प्यार था, किस प्रकार सीता और राम का प्यार था, इसको अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से, अपने शब्दों का जो चयन था,
उसके द्वारा इन्होंने प्रदर्शित किया है। राही के लिए हमारी शुभकामनाएं। दो पंक्तियां, कुछ मन नहीं भरा है, कुछ दो पंक्तियां और। मैं मतलब ऐसे ही नहीं है कि मैं ही बस कर रहा हूँ। गोपाल दास नीरज बहुत बड़े गीतकार हुए, उन्होंने भी जो लिखा कि ये भाई जरा देख के चलो आगे, पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने लिखा कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो ये गोपाल दास नीरज जी ने कहा है। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, तो और बात, तू जरा भी साथ दे तो, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है, किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है। रमाकांत कोई चैनल वगैरह अभी? हाँ, रमाकांत राही से चैनल है, अभी 8-10 वीडियो डाला हूँ। अच्छा, रमाकांत राही के नाम से यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पर भी रमाकांत राही से, रमाकांत राही के नाम से। तो हमारी रमाकांत राही के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा शैलेश लोढ़ा जी ने किया है, जो हास्य कवि हैं, व्यंग्यकार हैं, और वैसे मंच पर इन्हें जाने का अवसर मिला, इसलिए गाजीपुर के लिए भी विशेष खुशी की बात है। और रमाकांत तो हमारे घर के लड़के हैं, हमारे बेटे हैं, तो हमें तो सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। हमारी संपूर्ण मंगल कामना बहुत बहुत, और झारखंड जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत।